वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल और टिप्स। आज की मेरी वीडियो कि हम साइलेंट रह चुके हैं फिर भी उसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, उस कटप्पा को वो हमें बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। हमने नो कॉन्टैक्ट रूल भी अप्लाई कर लिया फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ रहा। सर क्या करे क्या करे, क्या आपने साइलेंट सही तरीके से रूल अप्लाई करा है, क्या आपने नो कांटेक्ट रूल सही तरीके से अप्लाई करा है, कितने दिन का नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करा है, गलत सिचुएशन पे तो अप्लाई नहीं कर दिया, कहीं आप बाउली चड्डी पहन के टुकड़ी टुकड़ी भाग गए और आपको पता चला हो कि आपने गलत सिचुएशन पे गलत रूल अप्लाई कर दिए जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है। तो पहलुओं के एक एक पन्ने को डिफाइन करूंगा, सारी बुकें खोल दूंगा कि साइलेंट किसी को कैसे करना है और नो कांटेक्ट रूल कितने दिन के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि देखो यार, सबका नेचर अलग अलग होता है। आपकी गर्लफ्रेंड का नेचर अलग है, आपके बॉयफ्रेंड का नेचर अलग है, उस लड़की का रिलेशनशिप अलग तरीके से चल रहा है, उसका नेचर अलग है। कई लड़के लड़के होते हैं जो फ्रीडम देते हैं, कई होते हैं पॉजेसिव होते हैं, तो बहुत टाइप के लोग होते हैं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है, आपका बॉयफ्रेंड कैसा है। क्या आप गलत रूल तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कहीं आप बावड़े बन गए हो, ले भाई साइलेंट हो गए हमें बट इसे फर्क नहीं पड़ रहा, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अप्लाई कर लिया उसे फर्क नहीं पड़ रहा। तो वीडियो आपके लिए ही है, 2 पॉइंट बताऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली, सारी सिचुएशन क्लियर करूंगा। मेरे फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे कि सर साइलेंट हम रह चुके हैं, साइलेंट कैसे रहना है। सर अगर हम साइलेंट हो गए तो वो किसी और में इन्वॉल्व ना हो जाए, किसी और से बात ना करने लग जाए। साइलेंट किन सिचुएशन पे होना है, आपको अच्छे तरीके से सुनना है। अब आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो आपको अब्यूज कर रही है, इसको फॉलो नहीं करना, इसके साथ नहीं जाना, ठीक है, और आपको ना टाइम दे रही है ना केयर करे। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? कोई आपको गाली गलौज कर रहा है, ठीक है, आप साइलेंट हो जाते हो एकदम, या आप रिएक्ट कर देते हो। तो इस सिचुएशन में आपको साइलेंट होना है, उसे एक ही चीज करनी है। आज तक मेरे मॉम डैड ने गालियां नहीं निकाली, तू कौन होता है रंडवे, तू कौन होती है गधी, चल निकल यहाँ से, फोन कट करके। उस सिचुएशन में आपको साइलेंट होना है जब तक वो माफी ना मांगे, जब तक वो आपको कॉल ना करने लग जाए, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड बावड़ी ना हो जाए, बावड़ा ना हो जाए, तब तक आपको कॉल मैसेज अटेंड नहीं करने। वहाँ आपको साइलेंट रहना बहुत जरूरी है और अपनी अच्छी अच्छी पिक वीडियो लगानी है ताकि उसे जेलसी फील हो कि मैंने गलत कर दिया, ठीक है। इस कंडीशन में साइलेंट रहना है। आपका बॉयफ्रेंड आपको ये बोले कि यार तेरी उस लड़की से बात करा दे दोस्त से, या आपका बॉयफ्रेंड बोले या आपकी गर्लफ्रेंड बोले मुझे उस लड़के से बात करवा दे, मैं उसके साथ भी रिलेशन में रहूंगी, उस कंडीशन में आपको यही कहना है, तू तेरे पापा को एडजस्ट कर लेगी हैं, रामकली के साथ मम्मी को एडजस्ट कर लेगा, तू है बाबूलाल के साथ कटप्पा के साथ नहीं कर सकता ना, तो मैं तेरे को एडजस्ट नहीं कर सकती। तूने ये बात कह के मेरा दिल तोड़ दिया, तू मेरी नज़रों में मर चुकी है, मर चुका है, आज के बाद मुझे कॉल मैसेज मत करना। इस कंडीशन में आपको साइलेंट रहना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, साइलेंट ऐसे रहना है। कोई आपको अब्यूज कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई आपको टाइम नहीं दे रहा, तब आपको थोड़ा साइलेंट रहना है, जब तक वो अपनी गलती फील ना करे, जब तक वो रोए ना, ऐसे आप साइलेंट रह सकते हो। और साइलेंट कैसे रहना है, कोई आपका कॉल अटेंड नहीं कर रहा तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, ठीक है, इमोशन को शो नहीं करना कि आप मुझे कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, वहाँ आपको साइलेंट रहना है, अपनी जबान को साइलेंट रखना है। कोई आपको ऑनलाइन होकर रिप्लाई नहीं दे रहा, उस कंडीशन में आपको साइलेंट रहना है। जहां आपने रिएक्ट करा वो सिचुएशन को और उतना ही हावी कर देगा और आपकी लाइफ को खराब कर देगा। इन कई चीज़ों में हमें साइलेंट रहना चाहिए ताकि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले, ठीक है। और हमें उस कंडीशन में डेफिनेटली इस कंडीशन में हमें साइलेंट रहना जरूरी है। कोई हमें यूँ कह रहा है हम 10 मिनट में आ रहे, 20 मिनट में आ रहे, ये एक ट्रिक होती है। हम उनका वेट करते करते हम बावड़े हो जाते हैं, हमारे माइंड में उन्हीं के थॉट्स और उन्हीं की बातें रिपीट होने लग जाती है, सबकॉन्शियस माइंड कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको उस कंडीशन में साइलेंट रहना, आपको नहीं पूछना आपने 10 मिनट का कहा था, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, आप मुझे कॉल नहीं कर रहे। देखो अगर आप साइलेंट रहोगे सामने वाले को लगेगा इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये कैसी है, कैसा है, तो सारे हथकंडे फेल हो जाएंगे और आप वहाँ विनर हो जाओगे। तो साइलेंट ऐसे रहना है, आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, सोचा करो। अब आएंगे मेरे सेकंड पॉइंट पे, नो कांटेक्ट रूल हम अप्लाई कैसे करें। सर हमें नो कांटेक्ट रूल किस सिचुएशन पे अप्लाई करना है, हम क्या गलत सिचुएशन पर तो अप्लाई नहीं कर रहे। देखो मैंने आपको साइलेंट बता दिया, आपको कैसे रहना है, किन सिचुएशन पे रहना है। हम नो कांटेक्ट रूल पे आओ, ठीक है। अब आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, ठीक है, वो आपको मतलब कॉल मैसेज 2 दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है या कर रही है, इस कंडीशन में अगर नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करते हो तो देखो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, उसे आपकी नीड नहीं है। तो यहाँ आप 10 दिन का नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करो या 20 दिन का करो, उसे फर्क नहीं पड़ने वाला, वहाँ आप गधे ही कहलाओगे।
तो वहाँ तो देखो वो कंडीशन अलग हो जाती है, उसमें तो आप मूव ऑन करना ही जरूरी समझो। तो 5 दिन में आ रहा है, 10 दिन में आ रहा है, 15 दिन में आ रहे हैं, है ना, तो वो प्यार नहीं है, वो तो फेक लव है टोटली। अब आपको लाइट 5 दिन में दी जाए, एसी आपके घर में चले नहीं 5 दिन तक, कमरे में बंद कर दिया जाए, ठीक है, और आपको खोलना ही नहीं जाए, खाना भी नहीं दिया जाए, तो समझ जाना चाहिए वो हमें लायक नहीं करते, प्यार नहीं करते। जो 5-5, 10-10 दिन में आ रहा है वो आपको यूज ले रहा है या ले रही है, तो वहाँ से तो आपको दूर हटना है। नो कॉन्टैक्ट रूल आपको अप्लाई करना है। देखो सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, सबका माइंड सेट अलग होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग 7 डे का या 10 डे का नो कॉन्टैक्ट रूल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 डे का। जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको ये बोले कि यार मैं ना आपसे प्यार नहीं कर रही, ठीक है, मैं उधर जा रही हूँ, या आपका बॉयफ्रेंड ये बोले मैं आपसे प्यार नहीं कर रहा, मैं उधर जा रहा हूँ और 2 हाथों में लड्डू रखना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में आपको नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करना चाहिए। जैसे साइलेंट में मैंने बताया था, यहाँ पर वो अप्लाई होता है। यहाँ तब तक आपको एक तरीके से साइलेंट में आ जाते हैं पॉइंट, तब तक आपको कॉल मैसेज नहीं करने जब तक सामने वाला अपनी गलती फील ना करे, क्योंकि देखो दोनों हाथों में उसके पास खजाना है, तो वो उधर से भी खर्च कर रहा है, इधर से भी कर रहा है, पता नहीं चल रहा है। एक में से खर्च करेगा तब पता चलेगा ये तो खाली हो गया, तो आपको यहाँ गिर जाना ताकि वो वापस आपके पास आए, आपकी कमी फील हो। देखो आप मेंटली फिजिकली अटैच हो तो उसे आपकी नीड होने लग जाए, आपकी हैबिट्स सब चीज़ें उसे याद आने लग जाए, ये लड़की ऐसी करती थी, ये लड़का ऐसा करता था मेरे साथ, तो वापस वो आपके पास आए ताकि फिर आप उसे सबक सिखाओ कि भाई तू कॉल करके बोल उसको कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और फिर ये ऐसे बोल दे, फिर इनको थोड़ा अपनी लत लगा के और इनके पिछवाड़े पर लात मारना, क्योंकि फिर इनके साथ रहने से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे साथ होने के बावजूद कहीं और मुंह मार चुका है, तो इन्हें सबक सिखाना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अब कोई आपको यूँ कह रहा है कि फीलिंग ख़त्म हो चुकी है, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकता, घर वालों ने मना कर दिया, ठीक है, हमें ब्रेकअप करना है, एज ए फ्रेंड रहना है, उस कंडीशन में आपको नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करना चाहिए 7 से 10 डे के लिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ज़्यादा अप्लाई कर दोगे 2 मंथ 3 मंथ, तो वहाँ तो सामने वाला मूव ऑन ही हो जाता है, ठीक है। कई गधे रहते हैं कि 2 मंथ में आई थी, 3 मंथ में, तो 2 मंथ 3 मंथ कैसे रह ली सामने वाली, खाने के बिना नहीं रह रहे, पानी के बिना नहीं रह रहे, वो कैसे रह ली, कहीं और मुंह मार के या मार के आ जाता है, फिर हम एक्सेप्ट कर ले, सबसे बड़े गधे ना। 2 मंथ हम मर गए, कुछ भी हो गया, उसे पता ही नहीं है, तो ये प्यार नहीं होता ना। जो ऐसे बोलते हैं वो महा गधे है मेरी नज़रों में, ठीक है। 7-10 डे का ही रूल अप्लाई होता है, 4-5 दिन तो कोई भी रह सकता है, ठीक है। आज हम बीमार है तो टैबलेट लेंगे, 3-4 दिन में सही होंगे, तो नो कॉन्टैक्ट रूल 3-4 दिन नहीं, 7 और 10 डे के बीच में होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को 5 या 6 डे के अंदर एक मतलब याद आने लग जाती है, एक तड़प हो जाती है, बेचैनी होने लगती है, या तो आप झुकोगे या वो झुकेगी। मैं चाहता हूँ आप मत झुको, आप कंट्रोल करो, हमेशा आप झुके हो, तो सामने वाले को आपकी वैल्यू फील होएगी, आपका प्यार फील होएगा, नहीं चाहते हुए भी वो आपको कॉल करेगा। फिर आप कहना आपको तो मेरे साथ रहना ही नहीं है, आपको तो रिलेशन रखना ही नहीं है, एज ए फ्रेंड रहना है ना, है। मम्मी को बोल दादी बन जा, पापा को बोल बच्चा बन जा, पापा को बोल ताऊ जी बन जाओ, नहीं बन सकते ना तो मैं तेरा दोस्त कैसे बन सकता हूँ। बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। आप ट्रीट करोगे आपका रिलेशनशिप बेटर देन बेटर चलेगा, कोई आपको यूज नहीं ले पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना ताकि बहुत लोगों की हेल्प हो सके, और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।